झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी कस्बे में दादूपंथियों की ओर से किए जाने वाले प्रसिद्ध रावण दहन उत्सव इस बार भी कोरोना को लेकर सरकार की ओर से जारी की गाइडलाइन के चलते धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा। रावण दहन के दौरान पहले की तरह रावण व उसकी सेना पर बंदूकें भी नहीं चलाई जाएंगी। बिना पटाखों का कागज से नाम मात्र का रावण का पुतला बनाकर रावण दहन की दादूपंथियों के 10 से 15 लोगों की ओर से औपचारिकता निभाई जाएगी। यह निर्णय नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष रामनिवास सैनी की अध्यक्षता में हुई दशहरा उत्सव समिति की बैठक में लिया गया। नगर पालिका के सहयोग से दशहरा उत्सव का आयोजन करने वाले दादूपंथियों के पांचों अखाड़ों के मंत्री थमायत शंकरदास स्वामी ने बैठक में सरकार की ओर से कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार रावण दहन करने की जानकारी दी। रामजीवन शाह, कुबेर सिंह शेखावत ने रावण दहन उत्सव धूमधाम से मनाने की बात कही, लेकिन समिति के अन्य सदस्यों ने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही रावण दहन करने की बात कही, जिसके बाद तय हुआ कि इस बार रावण दहन के दौरान एक भी बंदूक नहीं चलाई जाएगी और बिना पटाखों के कागज का छोटा रावण बनाकर रावण दहन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। बैठक में शंकरदास स्वामी, रामलाल दास स्वामी, गिरवर दास स्वामी, रामस्वरूप स्वामी, पार्षद राजेंद्र प्रसाद मारवाल, पार्षद शिवदयाल स्वामी, परमेश्वर दास स्वामी, दयाराम दास स्वामी, रमेश सैनी, दौलत सैनी, मोहन दास स्वामी सहित अन्य लोग मौजूद थे। राजस्थान प्रदेश में झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी में रावण दहन अनूठा होता है। यहाँ रावण दहन के दौरान रावण के पुतले व रावण की सेना पर बंदूकों से गोलियां बरसाई जाती हैं। यह परंपरा पिछले 123 सालों से चलती आ रही है, जिसका निर्वहन उदयपुरवाटी के जमात क्षेत्र में बसे दादूपंथी समाज के लोग करते आ रहे हैं। उदयपुरवाटी में होने वाले अनूठे रावण दहन को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। नवरात्र स्थापना के साथ ही दादूपंथियों का दशहरा महोत्सव शुरू हो जाता है। नवरात्र स्थापना के दिन जमात स्कूल में स्थित बालाजी महाराज के मंदिर में ध्वज फहराकर दशहरा महोत्सव की शुरुआत करते हैं। दादूपंथियों के 9 दिन तक चलने वाले दशहरा महोत्सव में विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं, जिनमें प्रतिदिन दादू मंदिर में दादूवाणी के अखंड पाठ, पंचायती स्वामणी इत्यादि होते हैं। इसके अलावा रावण दहन से पूर्व रावण की सेना पर निशाना लगाने के लिए बंदूकों से चांदमारी क्षेत्र में निशाना लगाने का अभ्यास किया जाता है। दशहरे के पहले दिन शाम को दादूपंथी समाज की पंचायत के 5 अखाड़ों में लवाजमे की तैयारी का जुलूस और रात्रि में मां दुर्गा का हवन किया जाता है। विजयादशमी के दिन पारंपरिक शस्त्रों की पूजा की जाती है। इस दौरान 101 छोटी तोप यानी जुजुर्बे चलाकर सलामी दी जाती है, जिसके बाद शाम को दादूपंथी समाज के लोग 5 अखाड़ों के लवाजमे के साथ जुलूस के रूप में हैरत अंगेज कारनामे दिखाते हुए उदयपुरवाटी कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए रावण दहन स्थल नांगल नदी पहुंचते हैं, जहां रावण के पुतले के साथ रावण की सेना के रूप में मटकों को सफेद कलर करके नीचे से ऊपर रखकर अलग अलग कतार बनाई जाती है। जिसके बाद दादूपंथी समाज के लोग पहले बंदूकों से मटका रूपी रावण की सेना पर गोलियां बरसाते हैं। जब सारे मटके बंदूकों से छलनी या फूट जाते हैं, उसके बाद पारंपरिक पुराना बाण चलाया जाता है। बाद में रावण के पुतले को आग लगाकर रावण दहन किया जाता है। रावण दहन के बाद जुलूस के साथ ही वापस जमात में पहुंचकर दशहरा उत्सव का समापन करते हैं। उदयपुरवाटी में रावण दहन करने वाले दादूपंथी समाज के लोग 1890 में दातारामगढ़ से उदयपुरवाटी में आकर बसे थे, जिसके बाद 1897 से दादूपंथियों द्वारा दशहरा उत्सव शुरू किया गया था। दादूपंथी समाज के 5 अखाड़ों के थमायत व मंत्री शंकरदास स्वामी के अनुसार एक बार राजा मानसिंह किले की घेराबंदी में फंस गए थे। तब उन्होंने दादूपंथियों की नागा सेना से मदद मांगी थी। दादूपंथियों की नागा सेना ने किले की घेराबंदी तोड़कर राजा की मदद की थी। उस दिन दशहरा का दिन था। तब राजा ने दादूपंथियों को बालाजी महाराज का ध्वज देकर दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाने का अधिकार दिया था। तब से दादूपंथियों द्वारा दशहरा उत्सव बनाने की परंपरा चली आ रही है। दातारामगढ़ में पहले दादूपंथियों की 80,000 की सेना थी। बाद में राजा राम सिंह ने दादूपंथियों को 7 अलग जमातों में बांट दिया था, जिसमें उदयपुरवाटी की सबसे बड़ी जमात हुई। दादूपंथियों की 7 जमातों में से सबसे बड़ी जमात उदयपुरवाटी की जमात है, जो 5 अखाड़ों में बटी हुई है, जिनमें मनीराम दास का अखाड़ा, हरिदास का अखाड़ा, बलराम दास का अखाड़ा, गिरधादास का अखाड़ा व लक्ष्मीदास का अखाड़ा शामिल है। दादूपंथियों के दशहरा उत्सव में नगर पालिका की ओर से सहयोग रहता है। पालिका की ओर से रावण के पुतले के खर्च सहित अन्य कार्यक्रमों में खर्च होने वाली राशि वहन की जाती है।